एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज के सेशन में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। यह क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिया है, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट उसका कहना है कि मैं यहाँ हिंदी में भी समझाऊँ, तो आज की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद हो ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर किसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो उन्नयन कोण बन रहा है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, किसी टावर की यानी किसी एक बिजली का खंभा है और वो उसके बॉटम का और उसके टॉप का यानी उसके सबसे ऊपरी पॉइंट का और सबसे निचले पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। और यहाँ ये भी बोला गया है, ये जो टावर है वो फिक्स किया गया है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसकी छत पर टावर लगाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज मैंने ये एक बिल्डिंग बना ली, ये हम बिल्डिंग बना लेते हैं और इसकी छत पर यहाँ पर एक हमने टावर लगा दिया है, ट्रांसमिशन टावर। और ज़मीन पर कोई एक ऐसा ग्राउंड पर पॉइंट बिंदु है जिससे ये जो टावर है इसका टॉप कौन सा कहलाएगा, टॉप मतलब सबसे ऊपरी बिंदु और बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला जो बिंदु होगा। इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, ये जो दोनों एंगल हैं यहाँ से देखने पर 45 और 60 दिया गया। एंगल को बनाने का शो करने के लिए आपको एक बेस के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी ज़रूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉटम का एंगल है यानी सबसे निचले बिंदु का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री है। और यहाँ से देखने पर ये जो पूरे एंगल का, इसके लिए जो ये कंप्लीट एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है। आपसे इसकी हाइट, इस टावर की हाइट निकालने के लिए बोला गया है और ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको 20 मीटर दी जा रही है। यहाँ पर हम इसको हम PQ लिख लेते हैं और यहाँ मैंने एक पॉइंट R ले लिया और यहाँ हम मेंशन करेंगे सबसे पहले कि कौन से पॉइंट पर हमने किस चीज़ को माना है। तो यहाँ लिख देते हैं लेट PQ इज़ अ टावर, कि PQ एक टावर है। मान लिया कि PQ एक टावर है, कितनी ऊंचाई का, ऑफ हाइट h मीटर, यूनिट यहाँ मीटर दी है तो मीटर ही लेंगे। एंड और जो QR है, QR क्या है, QR इज अ बिल्डिंग। आप हिंदी में कैसे लिखेंगे कि QR एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर। एंड A इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, A ज़मीन पर एक बिंदु है। आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, एक बिंदु है जो ज़मीन पर है, इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमें क्या निकालना है, PQ यानी टावर की हाइट निकालनी है। QR आपको 20 मीटर दिया गया है और एंगल PAR आपको 60 डिग्री और एंगल QAR आपको 45 डिग्री दिया गया है। क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पर हमें PQ की हाइट फाइंड करनी है। तो पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे 45 डिग्री जो एंगल बना रहा है, उसी ट्रायंगल का यूज़ करते हुए आप यहाँ कर लेंगे इन ट्रायंगल QRA, त्रिभुज QRA में हम ले रहे हैं tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ेंगे, और अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप क्या लेंगे, परपेंडिकुलर को हम यहाँ पर लंब बोलते हैं और बेस को हम यहाँ आधार बोलते हैं। लंब खड़ी वाली लाइन और आधार ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लंब या परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, वो QR है और बेस या आधार जिसको हम बोल रहे हैं वो AR है। अब हम यहाँ वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, QR हमें 20 दिया हुआ है और AR मुझे नहीं मालूम है। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और AR फाइंड कर लेते हैं। AR हमारा यहाँ 20 मीटर आ जाता है। यहाँ तक करने के बाद हमने ये 20 मीटर फाइंड कर लिया। अब हम पूरे त्रिभुज में या पूरे ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल PRA
अभी फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे 10 का, क्योंकि हम इस परपेंडिकुलर और इस बेस को यानी इस लंब और इस पूरे आधार को लेकर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो पूरी हाइट है ये कितनी होगी, पी आर, और आधार क्या है या बेस, वो ए आर है। और पी आर आप देख सकते हैं पी क्यू और क्यू आर का टोटल है, तो आप इसको पी क्यू प्लस क्यू आर भी लिख सकते हैं, और उसको हमने ए आर से डिवाइड कर दिया। पी क्यू हमें नहीं मालूम है, क्यू आर हमें यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर जो कि बिल्डिंग की ऊंचाई, और ए आर मैंने यहाँ निकाल लिया है 20। अब हम यहाँ 1060 की वैल्यू रख देते हैं। 1060 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल्स टू पी क्यू प्लस 20/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर ली हमने, पी क्यू प्लस 20। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो ये प्लस का 20 मैं उधर माइनस में ले जाऊं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 20 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 20 हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर √3 और यहाँ कुछ नहीं बचा 1। तो पी क्यू जो कि इस टावर की हाइट थी वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया।